क्रिएटिविटी के दो रूप होते हैं, फंडामेंटल एवर सिचुएशनल। क्रिएटिविटी एक बहुरंगी चीज है, ये दो तरीकों से दिखाई देती है, फंडामेंटल एवर सिचुएशनल। चलो दोनों को समझते हैं। फंडामेंटल क्रिएटिविटी मतलब बिल्कुल नया कुछ बनाना, जैसे आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने स्पेस, टाइम और ग्रेविटी की हमारी समझ को बदल दिया। ये सिर्फ फिजिक्स के एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं था, ये एक नया फ्रेमवर्क ही बनाना था। सिचुएशनल क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर। सोचो, एक शेफ अपने किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से नई रेसिपी बनाता है। वो एग्जिस्टिंग कुलिनरी रूल्स और टेक्निक्स के अंदर ही काम करता है, बाउंड्रीज को पुश करता है बिना कुकबुक को रीराइट करे। दूसरा एग्जाम्पल है, एक म्यूजिशियन स्पेसिफिक जॉनर में नया गाना कंपोज करता है। वो जॉनर के कन्वेंशंस फॉलो करता है और साथ ही अपना यूनिक स्टाइल भी ऐड करता है। ये लोग एक डिफाइंड स्पेस में इनोवेट करते हैं, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को एनरिच करते हैं। कॉन्शियसनेस क्रिएटिविटी का पालना। क्रिएटिविटी कहां रहती है? हालांकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स अभी रिसर्च का विषय है, हम जानते हैं कि ये कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, ये दुनिया को परसीव, एक्सपीरियंस और इंटरैक्ट करने की क्षमता है। ये अवेयरनेस, ये ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी क्रिएटिविटी का आधार बनती है। ऑब्जर्वेशन के एक्ट के बारे में सोचो। जब हम किसी चीज को ट्रूली ऑब्जर्व करते हैं तो हम पैसिव परसेप्शन से आगे बढ़ते हैं। हम उसके साथ एंगेज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। ये एक्टिव एंगेजमेंट हमारी क्रिएटिविटी को फ्यूल करता है और कॉन्शियसनेस हमें अपनी इनर वर्ल्ड में टैप करने देती है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन जाते हैं। अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस में डेल्व करके हम यूनिक पर्सपेक्टिव्स और इंसाइट्स पाते हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को फ्यूल करते हैं। पर्सनालिटी से परे क्रिएटिविटी की यूनिवर्सल रीच। हालांकि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स क्रिएटिव इंडिविजुअल्स से जुड़े हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि क्रिएटिविटी पर्सनालिटी से परे है। ये स्पेसिफिक टाइप्स या टेम्परामेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स अपने आउटगोइंग नेचर और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की टेंडेंसी के कारण ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स अपने रिच इनर वर्ल्ड्स और डीप रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी के साथ इमेंस क्रिएटिव पोटेंशियल रखते हैं, कि हमारी इनहेरेंट पर्सनालिटी में नहीं है, बल्कि दुनिया और खुद के साथ क्रिएटिवली एंगेज करने की विलिंगनेस में है। चाहे हमें इंस्पिरेशन सॉलिट्यूड में मिले या सोशल इंटरेक्शन में, क्रिएटिविटी का एसेंस क्रिएटिव प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन में है। ये क्यूरियोसिटी कल्टिवेट करने, एक्सपेरिमेंटेशन एम्ब्रेस करने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के बारे में है। ये क्वालिटी स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप्स तक लिमिटेड नहीं है, ये उन सब के लिए एक्सेसिबल है जो अपनी क्रिएटिव स्पिरिट नर्चर करना चाहते हैं। सेक्शन 4, द इंक्यूबेशन स्टेज, जहां आइडियाज पर्दे में खिलते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस हमेशा लिनियर नहीं होता, इसमें पीरियड्स ऑफ इंटेंस फोकस और फेजेस ऑफ एपरेंट इनएक्टिविटी होते हैं। ये डाउन टाइम अनप्रोडक्टिव नहीं है, ये एक क्रूशल स्टेज है जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन के दौरान हम प्रॉब्लम से थोड़ा पीछे हटते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने देते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड ओवरलुक कर सकता है। इसे बीज बोने जैसा समझो। हम उसे हर कुछ मिनट में खोद कर नहीं देखते कि वो उगा या नहीं, हम सही कंडीशंस देते हैं, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ के नेचुरल प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह इंक्यूबेशन के दौरान हम अपने आइडियाज को इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शंस से नरिश करते हैं, उन्हें अपने टाइम में जर्मिनेट और ब्लॉसम होने देते हैं। इंक्यूबेशन स्टेज कई वेज में मैनिफेस्ट हो सकता है। इसमें नेचर वॉक लेना, म्यूजिक सुनना या ऐसी एक्टिविटीज करना शामिल हो सकता है जो हमारे माइंड्स को फ्रीली वॉन्डर करने देती है। ये सीमिंगली अनरिलेटेड परस्यूट्स अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस स्पार्क कर सकते हैं और क्रिएटिव एंडेवर्स में ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। सेक्शन 5, फ्लो, क्रिएटिव एनर्जी की लहर पर सवार होना। इमेजिन करो आप किसी एक्टिविटी में इतने एनग्रोस्ड हो कि आपको टाइम का पता ही ना चले, आपका फोकस शार्पन हो, आपकी वरीज फेड हो जाए और आपको एफर्टलेस एंगेजमेंट का एहसास हो। यह कंप्लीट अब्सॉर्प्शन का स्टेट फ्लो कहलाता है। आप उन ब्रिक्स को कनेक्ट करने में इतने इमर्स्ड हो
कि आपको बाकी सब भूल जाते हो। आवर्स, मिनट्स जैसे मेल्ट हो जाते हैं। आप जोन में होते हो, क्रिएटिव एनर्जी की वेव पर राइड कर रहे होते हो। फ्लो उस स्वीट स्पॉट को फाइंड करने जैसा है जहां आपकी स्किल्स और चैलेंज परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं। और जब आप फ्लो में होते हो तो आपकी क्रिएटिविटी सोअर करती है। सेक्शन 6, रीइंकार्नेशन एंड क्रिएटिविटी। पास्ट लिव्स की इकोज। रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कि हमारी सोल्स कई लिव्स जी सकती हैं, सदियों से ह्यूमंस को इंट्रीग करता आया है। ये कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के नेचर के बारे में फैसिनेटिंग क्वेश्चंस रेज करता है। क्या हमारे क्रिएटिव इंपल्सेस पास्ट लाइव्स के एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं? क्या इस लाइफ में दिखाए गए टैलेंट्स और पैशंस मल्टीपल लाइफ टाइम्स में होन्ड स्किल्स की इकोज हो सकते हैं? ये क्वेश्चंस हमारी इमेजिनेशंस को फ्यूल करते हैं और हमें एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स विविड ड्रीम्स या इंट्यूशंस रिपोर्ट करते हैं जो उनका मानना है कि पास्ट लिव्स से स्टेम करते हैं। ये एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होने के बावजूद इंस्पिरेशन के प्रोफाउंड सोर्सेज हो सकते हैं। चाहे हम रीइंकार्नेशन के नोशन को माने या नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी किसी चीज का पार्ट हैं। सेक्शन 7, क्रिएटिविटी कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशनरी डांस। क्रिएटिविटी अपने वेरियस फॉर्म्स में कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन में वाइटल रोल प्ले करती है। ये इनोवेशन, एडेप्टेशन और मीनिंग की रिलेंटलेस परसूट के पीछे ड्राइविंग फोर्स है। अर्लीस्ट केव पेंटिंग से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तक क्रिएटिविटी ह्यूमन प्रोग्रेस की हॉलमार्क रही है। ये हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, न्यू पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने और अपनी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग अपनी दुनिया शेप करने में इनेबल करती है। और क्रिएटिविटी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक लिमिटेड नहीं है। ये आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और काउंटलेस अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन के जरिए हमारी लाइव्स को एनरिच करती है। ये हमें एक दूसरे के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने देती है। As we continue to explore the vast potential of consciousness, nurturing our creativity becomes increasingly crucial. इनोवेशन और इमेजिनेशन की अपनी इनेट कैपेसिटी को एम्ब्रेस करके हम न सिर्फ अपनी इंडिविजुअल डेस्टिनीज शेप करते हैं, बल्कि ऑनगोइंग एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं।